नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। पीएम मोदी ने आज अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को होली की अग्रिम शुभकामना दी और ई संजीवनी ऐप तथा वोकल फॉर लोकल का पाठ पढ़ाया। लेकिन उनके आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर बैठे उन सैकड़ों मजदूरों का दर्द, उनकी मन की बात पीएम नहीं समझ पा रहे, जो पिछले 2 हफ्तों से मनरेगा के तहत काम करने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है मामला। मीडिया की सुर्खियों से दूर दिल्ली के जंतर मंतर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले सैकड़ों मजदूर धरना दे रहे हैं। लगभग 15 राज्यों से सैकड़ों मजदूर इस धरने में शामिल हैं। मनरेगा एक रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसे साल 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी कि यूपीए लेकर आई थी। मनरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 2 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर से अनिवार्य ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश और असमंजस की स्थिति है। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के आवंटन में सबसे भारी कटौती मौजूदा बजट में की गई है। इस साल सरकार ने बजटीय आवंटन को 15,000 करोड़ रुपए कम कर दिया, यानी कि जो बजट पहले 97,034 करोड़ रुपए था अब 72,034 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा मनरेगा के तहत ऐप आधारित हाजिरी दर्ज करने की प्रणाली नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि NMMS लागू की गई है। इतना ही नहीं, कई और जटिल प्रक्रियाओं को भी इसमें शुरू किया गया है, जिसे लेकर श्रमिक और श्रमिक संगठन खासे नाराज हैं। वे अनिवार्य ऐप आधारित उपस्थित प्रणाली, बजट में की गई भारी कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी, मजदूरी दर में वृद्धि जैसे मुद्दों के साथ धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार संसद में कहा था कि मनरेगा योजना एक बकवास कार्यक्रम है, वहीं से इसको कमजोर करने की नींव पड़ी। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े बड़े शहरों से लॉकडाउन के चलते पलायन करने वाले ग्रामीणों के लिए मनरेगा ही जीवनदान साबित हुआ था, क्योंकि इसी के पैसे से लोगों को खाना खिलाने में बहुत बड़ी मदद मिली थी। उसके बाद जैसे ही महामारी का दौर खत्म हुआ, सरकार ने मनरेगा योजना का बजट घटाना शुरू किया। अब सरकार ने ऐसी जटिल प्रणालियों को इस योजना के साथ जोड़ दिया है जिससे कि श्रमिक खुद ही काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि इसमें एक बड़ी समस्या है। इसमें जब मजदूर काम पर जाता है तो मोबाइल से उसका फोटो खींचा जाता है और अपलोड किया जाता है। फोटो अपलोड हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी तकनीकी कारण से यह अपलोड नहीं हुआ तो उस दिन की उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। डिजिटल रूप से श्रमिकों की हाजिरी लेने वाली प्रणाली को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लागू किया। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इस प्रणाली को जरूरी बताया गया है। मनरेगा कानून में कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। अगर आप काम मांगेंगे तो उन्हें काम देना पड़ेगा, लेकिन अब काम मांगने की प्रक्रिया में ही रोक लगा दी गई है। मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस पर होने वाला 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करती है। इसमें लगभग 15 करोड़ सक्रिय मजदूर हैं। मनरेगा के तहत मजदूर को काम करने के लिए 15 दिन के अंदर पैसा देना अनिवार्य होता है। पहले 8 दिन में राज्य सरकार को ट्रांसफर ऑर्डर तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना होता है और आखिरी 7 दिन में केंद्र सरकार ये पैसा सीधे मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। पहले जैसे कि कोई काम के लिए आवेदन देता था तो उसे एक रसीद दी जाती थी, लेकिन अब रसीद देना बंद कर दिया गया है। अब लोगों के पास काम मांगने का कोई प्रूफ नहीं होता है, तो काम कैसे मिलेगा? इसमें एक नियम यह भी है कि काम मांगने पर भी अगर काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। जब आवेदन की रसीद ही नहीं होगी तो बेरोजगारी भत्ते का दावा भी नहीं कर सकते। इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 10 राज्यों में अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के बीच एक सर्वे हुआ। सर्वे में सामने आया था कि केंद्र 71% पैसा निर्धारित समय पर ट्रांसफर नहीं कर पाता। कम पैसा मिलने और पैसा मिलने में इस देरी के बीच इस बार मनरेगा के बजट में भी 25% की कटौती कर दी गई और साल 2021-22 में 98,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें से 2/3 बजट तो 21 जुलाई तक ही इस्तेमाल किया जा चुका है और महज 25,000 करोड़ रुपए ही अब बचे हैं।
इन आंकड़ों को देखते हुए मनरेगा मजदूरों की आर्थिक मुसीबतें बढ़ना लगभग तय है। बिहार की एक और श्रमिक रीना देवी, जो मनरेगा मजदूरों की हाजिरी दर्ज कराने का काम करती हैं, बताती हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम गरीबों के पास मोबाइल होता नहीं है, क्योंकि मजदूरी करके जीने वाले जितना कमाते हैं उससे उनका गुजर बसर होना ही मुश्किल है। वे 17-18 हज़ार का मोबाइल फ़ोन कहाँ से खरीदेंगे? अगर किसी ने खरीद भी लिया तो उसमें हाजिरी दर्ज कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो आगे कहती हैं, अगर सुबह की हाजिरी दर्ज हो भी जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि दोपहर को दर्ज नहीं हो पाती। ऐसा होने पर उस दिन की हाजिरी नहीं बनती और मजदूरी नहीं मिलती। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास 250 मजदूर काम करते हैं, हर दिन इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। जब ऑफिस में जाकर शिकायत करते हैं तो अफसर कहते हैं कि सिस्टम खराब है या सर्वर डाउन है। मजदूरी के लिए बार बार ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पीएम मोदी जो अपने मन की बात तो करते हैं, क्या वो मनरेगा मजदूरों की समस्या और व्यथा को समझ पाएंगे? धन्यवाद।